राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के साथ फिर से आ गई हूँ और हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज हस्बैंड का डायलिसिस है तो मैंने सोचा तब तक मैं आप लोगों से बातें ही कर लेती हूँ। यहाँ पे हम लगा रहे हैं नेल पॉलिश, क्योंकि कई दिन, 1 हफ्ते 10 दिन हो गए मैंने नहीं लगाया, तो मैं सोचती हूँ आज थोड़ा सा टाइम दिख रहा है मेरे पास तो मैं लगा लेती हूँ और आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ। बातें करते करते हस्बैंड के बाइक भी मतलब तैयार कर लूँगी डायलिसिस का। जो लगता है पहले से ना एक एक चीज़ रखते रहो, ऐसा लगता है कभी कोई चीज़ भूल ना जाए और वहाँ जाके पता चलता है कि कुछ ना कुछ रह ही गया। इसलिए पहले से ही मैं अपना देख लेते हैं कि इसमें कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, नहीं तो मतलब पता चलता है ना कि मैं कुछ ना कुछ तो भूल ही जाती हूँ। बहुत भुलक्कड़ होती जा रही हूँ दिन ब दिन। मेरे बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मी आप ना कुछ भूल जाती हो, बहुत भुलक्कड़ हो गई हो। तो इसलिए ना मैं पहले से देख लेती हूँ कि सारी चीज़ें मेरे पास हैं कि नहीं। ये पट्टियाँ हैं जो डायलिसिस के बाद बांधते हैं इनके हाथ में, और एक पट्टी तो शायद गाँव में ही रह गई। मैं इन्होंने खोला होगा और मैं जैसे ही पट्टी खोलती थी तो तुरंत रख लेती थी। उस दिन इन्होंने अपने से खोला और खोल कर पता नहीं कहाँ रख गया। फिर मैं बहुत ढूंढी लेकिन मुझे मिली नहीं, तो क्योंकि मैं 2 रखती हूँ, शायद कभी घर पे भूल जाऊँ तो बाइक पे अपने एक एक्स्ट्रा रखती हूँ। और ये रही मेरी पथरी की दवाइयाँ, क्योंकि आप लोगों से मैंने बताया था कि मुझे पथरी है और उसका इलाज चल रहा है, तो अभी ये दवाइयाँ चल रही है। मैं अपने यहाँ के डॉक्टर ने हमें दिया है और आज हॉस्पिटल जाऊँगी तो जो यहाँ जिस डॉक्टर को दिखा रही थी उन्हें ज़रूर दिखाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि मैं ये दवाइयाँ ले सकती हूँ कि नहीं। और ये मेरे दर्द की दवा, क्योंकि दर्द मुझे कितना हुआ था पिछली बार आप लोगों को पता है, तो मैं 1-2 खुराक इस तरह बैग में रखती हूँ। नहीं पता चले कि बहुत ज़्यादा जब दर्द होने लगता है तो फिर कुछ नहीं सूझता। पथरी का दर्द भगवान करे किसी को ना हो। इसका दर्द इतना ज़्यादा दर्द होता है कि जिसे होता है वही पता चलता है उसे ही कि कितना दर्द होता है। सच में बहुत दर्द होता है। आज ना मैं पट्टी धुलना भूल गई हूँ। नहीं, रोज़ धुल लेती हूँ, जैसे निकालती हूँ और धुल कर फिर रख देती हूँ। तो कल मैं नहीं धुली हूँ, नहीं तो धुल कर ना रोज़ रख लेती हूँ। देखती हूँ आज होगा तो नई पट्टियाँ ले लूँगी, क्योंकि ये थोड़ा वो भी हैं, उतना सही से नहीं आती हैं। तो देखती हूँ आज हो सकेगा तो नई पट्टियाँ लूँगी। और डॉक्टर को दिखाना भी है, तो हो सकेगा तो आज दिखाएंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया हम लोग डॉक्टर को नहीं दिखा पाए हैं। मेरा डायलिसिस वाला बाइक हो गया है रेडी और अब मुझे रेडी होना है। और ये नहा धो के कपड़े पहन के धूप में बैठे हैं। मैंने कहा तुम जाके थोड़ी सी धूप ले लो, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर हम लोग जाएंगे डायलिसिस में। नाश्ता आ चुका है, हम लोग नाश्ता कर चुके हैं। आज नाश्ते में पोहा आया था और अभी खाना नहीं आया है। खाना आएगा तो देखती हूँ ये खाएंगे कि नहीं। बोलते खाएंगे नहीं आज, क्योंकि रात में ना ये 6-7 बार इनकी तबीयत नहीं ठीक थी, उल्टियाँ आ रही थी और लेटरिन भी 6-7 बार गए हैं। तो बोल रहे हैं कि खाऊंगा नहीं, लेकिन मैं तो खाऊंगी। इनके लिए 2 रोटियां रख भी लूँगी, जैसे इनको भूख लगेगी तो वहीं डायलिसिस में खिला दूँगी। और फिर जब खाएंगे तो, नहीं तो आज बोल रहे हैं कि इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं खाऊंगा नहीं। मैंने कहा ठीक है, फिर आप जाके धूप में बैठो, क्योंकि ठंडी की वजह से होगा। यहाँ ठंडी तो बिल्कुल नहीं है, पर हाँ फिर जैसे नहीं पड़ रही ठंडी तो हम लोग लापरवाही भी कर जाते हैं। नहीं तो स्वेटर भी नहीं, और पहन लो तो उलझन होने लगती है, तो कोई स्वेटर वेटर पहनता नहीं, वही कपड़े डाल के रखती हूँ। मैंने कहा आपकी कमज़ोर शरीर है, आपको थोड़ा दिक्कत भी होगी, तो ऐसा करो कि आप जाके धूप में बैठ जाओ। तो ये जाके धूप में बैठे हैं और हम लोग यहाँ कर रहे हैं डायलिसिस की मैं तैयारी कर रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में तो कितने उतार चढ़ाव हैं, आप लोगों को तो पता ही है कि बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, और किसी की ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं कि कब किसे क्या हो जाए। और फिर मेरी ज़िंदगी तो और अजीब सी है। आप लोगों को पता ही है कि कितने उतार चढ़ाव मेरी ज़िंदगी में आते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि किसी दिन आज मेरी ज़िंदगी में कोई नया गम और दुख नहीं आया, कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है।
पर कोई बात नहीं, मैं हंसकर उसे काटने की कोशिश करती हूँ और छोटी छोटी खुशियों में बड़ी खुशियाँ ढूंढती हूँ और मैं अपने बच्चों के साथ खुश रहने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी तो ये चिड़चिड़ा जाते हैं, गुस्सा भी होते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि बताओ, इसी तरह खुश रहना चाहिए अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे। यहाँ कहीं जा भी नहीं सकते हो, दूर दूर कहीं घूमने टहलने वाली कोई जगह भी नहीं है कि जाके घूमो टहलो। तो अपने बच्चों के साथ छोटी छोटी खुशियों में मैं बड़ी सी खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ और सारा हंसी मजाक में हम लोगों का समय इसी तरह बीत जाता है। और इसी तरह बिताना भी चाहिए अपना समय, नहीं तो जितना मुसीबत और कष्ट है, क्या कहूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को तो सभी पता है मेरे बारे में, कुछ छुपा नहीं है, क्योंकि मैं सारी बातें बताती हूँ छोटी बड़ी आप लोगों से। इसी तरह मेरी ज़िंदगी किसी तरह कट रही है, चल रही है, और क्या कहूँ। इसी तरह खुश रहना चाहिए, छोटी छोटी खुशियों में खुशियाँ ढूंढ कर। नए साल वाले दिन हम लोग भी बच्चे खूब मस्ती किए। मैं अपने बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आई, चॉकलेट। जितनी मेरी हैसियत थी उतना मैं लेके आई अपने बच्चों के लिए। हाँ, बाबू जाता तो वो लेके आता है फिर कुछ ना कुछ, पर ठंडी की वजह से वो बोल रहा था कि मम्मी मैं जा रहा हूँ बाहर, तो फिर मैंने उसे नहीं जाने दिया। हमने कहा बेटा आप यहीं घर पे रहो बिट्टू के साथ, क्योंकि डायलिसिस था। तो मैं हस्बैंड को लेकर डायलिसिस में चली गई और फिर मैं अपने बच्चों के लिए चॉकलेट लेकर आई, चिलगम लेके आई। उसी में मेरे बच्चे खुश हो गए, बहुत खुश होते हैं। छोटी सी भी चीज़ ला के मैं उन लोगों को देती हूँ ना, तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ मिलता नहीं, सब कुछ मिलता है, पर ये नहीं है, मतलब मेरी इच्छा ऐसी हुई कि आज नया साल है, बच्चों के लिए कुछ लेके चलना चाहिए, और बिटिया की तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो इसीलिए मैं चॉकलेट लेके आई। मेरे बच्चे खाए और खुश हो गए। हम लोगों ने नया साल इसी तरह से मनाया। आप लोगों ने कैसे मनाया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों ने कैसे मनाया। अब मैंने तो बता दिया कि मैंने ऐसे मनाया, आप लोगों ने कैसे बताया मनाया। जब बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, क्योंकि कैसे कौन मनाता है, किसके यहाँ कैसे मनाया जाता है। तो जब आप लोग बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा। नेल पॉलिश हमारी लग की तैयार हो चुकी है, मैं लगा चुकी हूँ। अब नेल पॉलिश सूख जाती है तो फिर कंघी करती हूँ, क्योंकि फटाफट तैयार होना है। अभी डायलिसिस में मैंने बात नहीं किया है, पर अभी कर लूँगी बात। वहाँ खाली ही रहेगा और जाएंगे लगवा लेंगे डायलिसिस। हस्बैंड का और ठीक भी नहीं लग रहा, उनकी तबीयत भी नहीं ठीक रही है। मैंने अभी अभी बताया आप लोगों से कि बिल्कुल उनको आज ठीक नहीं लग रहा है। जैसे होगा मैं आप लोगों से कल बातें करूँगी और कल बताऊँगी। बाय। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़।